आज फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सबको बताना चाहते हैं कि जौनपुर जिले के मछली शहर के एसडीएम राजेश चौरसिया की कहानी मैं आपको फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूं कि राजेश चौरसिया एसडीएम मछली शहर एक ऐसे अधिकारी हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूं कि मेरे यहाँ आबादी की गाटा संख्या 123 पर आबादी की जमीन पर रास्ते का निर्माण एसडीएम के द्वारा किया जा रहा था, जिसका मेरे द्वारा घोर विरोध किया गया। तब जाकर जो है मिट्टी जो है रात में गिराया गया और इसके बाद मैंने ग्राम प्रधान से पूछा तो उन्होंने कहा मैंने मिट्टी नहीं गिराया है, जबकि वहां पर मिट्टी गिरी है 10 टाली। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आखिर वो मिट्टी गिरी कहां से। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सबसे यह जानना चाहता हूं कि आबादी के जमीन जो है में एसडीएम का अगर कोई रास्ता बनवाना है तो उसमें नियम संगत धारा 133 के तहत निकाला जा सकता है, बशर्ते उस रास्ते पर 100 साल पहले जो है रास्ता पहले से काबिज होना चाहिए। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से तमाम सारे लोग जुड़े हुए हैं, सभी को बधाई देना चाहता हूं। तो सवाल यहां पर उठता है कि एसडीएम महोदय के द्वारा 1 लाख रुपए लेकर, अगर ये सच्चाई नहीं है तो क्या है? अगर सच्चाई नहीं है तो आज मैंने 4 से 5 बार जो है दो गाड़ी फोर्स, नायब तहसीलदार, एसडीएम एक रास्ते के लिए जो है बनवाने के लिए आ रहे हैं। 100 मीटर है और वो बन ही नहीं पा रहा है। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूं उसमें रास्ता एसडीएम के अगर बाप चाहेंगे, उनके पिता भी जी चाहेंगे तो नहीं बन सकता। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं, बताना चाहते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं कल की घटना बताना चाहता हूं। इसके पहले एक बार यसो तेजी बाजार आए थे हम मेरे द्वार पर। मैंने इसके लिए आरटीआई भी लगाया है थाने पर कि आपने जो मिट्टी गिराया है उसका हमें जो है बताइए कि किसके आदेश से मिट्टी गिरी है। मैंने एसडीएम महोदय से मांगा है और थाना अध्यक्ष तेजी बाजार से मांगा है, और प्रथम अपील मैंने एसपी जौनपुर, डीएम जौनपुर को किया, लेकिन आज तक 2 महीना हो गया है, कोई जो है उत्तर मुझे नहीं मिला है। मैं कल की घटना के बारे में बताना चाहता हूं। नायब तहसीलदार मछली शहर और फोर्स तेजी बाजार, जितने सारे स्टाफ थे तेजी बाजार के, सभी लोग जो है मेरे यहां जो है रास्ते पर जाकर कार्य करा रहे थे। मुझे जानकारी हुई मैं पहुंचा और मैं लाइव बनाने लगा। मैंने उनसे सवाल किया, क्या आपके पास फंडामेंटल राइट्स है? क्या आप जो जिस काम को कर रहे हैं उसके लिए आपको अधिकार है? मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से उनको, एसडीएम को, लेखपाल को मैं चैलेंज करना चाहता हूं, अगर आपके पास कोई कागज हो तो कृपया मुझे व्हाट्सएप करें फेसबुक के माध्यम से या पर्सनल पे व्हाट्सएप करें। अगर ये नहीं करते हैं इसका मतलब एसडीएम तुम बेईमान हो, तुम चोर हो। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से खुला जो है उनको चैलेंज दे रहा हूं, एसडीएम अगर आपके पास कागज है आप लाइए। मैंने आरटीआई लगाया है, उसका जवाब दीजिए। आज 2 महीने के ऊपर हो गया है, ये लोग जवाब नहीं दिए।
मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सबको बताना चाहते हैं। कल मैं डिस्टर्ब था, मैं जो है फेसबुक लाइव नहीं आया। आज मैं आप सबके सामने आया हूं और बताना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश के सरकार ने इन जो है बेईमान एसडीएम, तहसीलदार और लेखपाल को खुला सांड जैसे छोड़ दिया है। अभी तो जो है हम लोगों के खेतों में सांड जो है चर ही रहे हैं खेतों में, तो क्या इन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी? मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं उन सब से पूछना चाहते हैं। हम सभी व्यक्तियों का एक मौलिक अधिकार होता है और उस अधिकार के तहत मैं इनसे जवाब सवाल कर रहा था, तो जो नायब तहसीलदार है वो मुझको जो है कह रहा है कि साले को पकड़ लो, साले को पकड़ लो। मैं तुमको जो है जूते से मारता नायब तहसीलदार, तेरी औकात। मेरे जो है दादा पंडित अर्जुन तिवारी मेरे यहाँ जमींदार थे और जितनी संपत्ति है मैं 500 बीघे का जो है मेरा खानदान काश्तकार था। अभी मेरी औकात तहसीलदार और एसडीएम नहीं जान पाए हैं। मेरे दादा आपके यही मछली शहर में अंग्रेजों के जमाने में तहसीलदार को उसी तहसील में मारे थे पटक पटक के। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूं, तहसीलदार अगर आप तेरे तक वीडियो जाए तो ये जान ले अखिलेश तिवारी जो है कौन सा चीज है। आपके तमाम राजेश चौरसिया, तमाम लल्लन यादव, राजा राम उपाध्याय, विजय कुमार दीक्षित, तमाम अधिकारी हैं, मेरे बारे में तुम पूछ लो। मैं जो है गलत का विरोध करता हूं और सच्चाई के लिए हरदम लड़ता हूं। मैं तो दूसरे के लिए खड़ा रहता हूं, तो तेरी क्या औकात है जो मुझे जो है हटा देगा मेरे रास्ते से? तो मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर तुम रास्ता बनवा रहे हो उसको लिखित दो। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इन सभी के खिलाफ एसडीएम, जिलाधिकारी जौनपुर, ग्राम प्रधान, लेखपाल, सबके खिलाफ दीवानी में जो है मुकदमा चल रहा है। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से जब से इन्होंने मिट्टी गिराया है इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। ये लोग दीवानी में हाजिर नहीं हो रहे हैं और इनके खिलाफ जो है वो जो है एक तरफा ऑर्डर होने वाला है। मैं उस एसडीएम से, बेईमान एसडीएम से पूछना चाहता हूं कि तुम इतना बता दो, केवल इतना बता दो कि जब तुमको जो है कोर्ट बुला रही है तो वहां हाजिर क्यों नहीं हो रहे हो? फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहते हैं। अगर जब वहां पर रास्ता पहले था नहीं तो तुम लोग जो है पैसे लेकर वहां पर रास्ता का निर्माण नहीं कर सकते, आपके बाप भी नहीं करा सकते। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूं। इसी तरह से बरई पार जो पंचायत भवन है, पंचायत भवन में अभी रास्ता आज तक नहीं है। एसडीएम मछली शहर राजेश चौरसिया और नायब तहसीलदार और लेखपाल, तुम में अगर माँ का दूध पिलाया होगा तो तुम जाके पहले जो है बरई पार का जो है पंचायत भवन का रास्ता निकलवाओ। आपके कैथौली में जो है दरखास्त पड़ी है वहां पर रास्ता निकलवाओ। कान्हापुर में जो है रास्ता नहीं है वहां पर निकलवाओ, तब यहां पर दिखाई देना एसडीएम और तहसीलदार महोदय। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से केवल अपने को जो है कानून के दायरे में रहकर जो है काम करना पसंद करता हूं, इसलिए जो है तुम जो है बचे जा रहे हो। मैं जिस दिन जो है कानून का जो है दायरा छोड़ा उसी दिन तुम्हारी औकात पता चल जाए। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से तमाम सारे लोग जुड़े हुए हैं, बताना चाहते हैं। तो कल की घटना, ये लोग जो है भाई 2 गाड़ी फोर्स है, तुम तो जबरदस्ती जो है मुझे कुछ भी कर सकते हो भाई। आप बंधक बनाकर जो है किसी भी व्यक्ति को आप बंधक बनाकर जो है तुम काम करवाना चाहते हो। अगर तुम बंधक काम करवाना चाहते हो तो अगला का भी जो है पावर है, तुमको भी बंधक बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है तुम जिस तरह से जो है गुंडई कर रहे हो पुलिस के बल पर,
ये गुंडई कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहते हैं। अभी आपने ताजा घटना देखा होगा, मछली शहर में आपको बताना चाहते हैं, नितेश जायसवाल जो कि भाजपा के नेता है, मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूं, वो भाजपा का नेता है और 50 साल की बाउंड्री को दिन में ही 5 बजे 20 से 25 व्यक्तियों के द्वारा जो है तुड़वा दिया गया। उसमें भी इस बेईमान एसडीएम का हाथ था। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहते हैं कि उसमें भी इस बेईमान और भ्रष्ट एसडीएम का हाथ था बाउंड्री गिरवाने में। अगर बेईमान का हाथ नहीं होता तो कौन सा प्रशासन है, थाना के जो है 100 मीटर दूरी पर जो है बाउंड्री गिराई जा रही है 20-20, 25-25 व्यक्तियों के द्वारा। इसके बाद पुनः बाउंड्री का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब जो है प्रशासन, क्या नाम से प्रशासन चल रहा है भाई? प्रशासन क्या है? इसका मतलब दलाली। बिल्कुल ये जाता है, इसका जो है आवास है मछली शहर में। मैंने इसका घोर विरोध किया। इसको जो है अच्छा नहीं लगा कि जौनपुर में जाकर आराम से अपने बाल बच्चों में रहता है। तुम जनता के नौकर हो ना, तुमको जो है यहाँ झोपड़ी में रहना है। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहते हैं, तुमको इस तहसील में निवास करना है, न कि जौनपुर में निवास करना है। एसडीएम, मैं आपको फेसबुक लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं, उस बेईमान जो लेखपाल है राजेश यादव, आपको बताना चाहते हैं, मेरे गांव के माली, उनको लड़ाकर इन्होंने 3-3, 4-4 मौतें करा दी। अब इसका भी कुंडली जो है खुलेगा। और गुप्ता बस्ती में यही लेखपाल जो है रास्ते के विवाद में जो है मर्डर करा दिया। और तीसरा जो है, चौथा जो है ये मौर्या बस्ती में जो है इन्होंने फर्जी रिपोर्ट लगाया है गलत तरीके से पैसा लेकर। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इस लेखपाल को, बेईमान को। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से अपने ही ग्राम सभा में जो पंचायत भवन बना है उसमें ताला लगा हुआ है। आज तक एक बेईमान लेखपाल जो है वहां पर दर्शन नहीं दिया है। मेरे सामने अगर मिल जाए तो इसकी औकात बता दें कि तुम जो है क्या हो। ये बेईमान जो लेखपाल है, इन्होंने जो आपके वसीयतनामा होता है उसमें 1,50,000 रुपए लेकर इन्होंने जो है फर्जी वसीयत किया है। सकरा ग्राम सभा में बद्री का मृत्यु जो है होता है कुछ, और ये प्रमाण जो है लगाता है कुछ, वसीयत कुछ करता है। तुम अगर लेखपाल हो, अगर क्षेत्र में रहते तो ये गलतियां नहीं होती। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहते हैं, ये इतना बेईमान लेखपाल है, ये लिख दे रहा है कि सकरा ग्राम सभा में कहीं पर खनन नहीं हो रहा है अवैध। अगर तुम बता दो अगर खनन नहीं हो रहा है, सकरा वाले बता दे कहीं खनन नहीं हो रहा है। ये लिख दिया है भ्रष्ट लेखपाल कि सकरा में जो है खनन नहीं हो। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से आज यह बताना चाहते हैं कि मेरे ग्राम सभा में 11 जगहों पर ग्राम समाज की जमीन है। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूं, 11 जगहों पर जो है ग्राम सभा की जमीन है, जिसमें आपके संभवतः मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरे यहाँ के अमर उजाला पत्रकार अनिल पांडे हैं, उनका भी घर सरकारी जमीन में संभव है। अभी मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन है। तो उस पे बुलडोजर कब चलेगा योगी जी? उस पे बुलडोजर अब जल्दी चलने वाला है। अब जो भी जमीनें जो है 11 जगह है, लेखपाल से मांगा जाता है, फर्जी लिख के दे देता है कि सब जमीनें खाली हैं। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जमीनें खाली कहां से हो गई? जमीनें तो जोती जा रही हैं लेखपाल, और जमीनें तुम पैसे लेकर कब्जा करा रहे हो। वहीं आपको बताना चाहते हैं, जो मेरे यहां विवाद है उसमें सरासर मामला जो है ग्राम समाज से आकर रास्ता जो है दूसरे तरफ से था, और ये लोग पैसा लेकर उसको पूरा कब्जा कराते हैं और इसके बाद रास्ता दूसरे में निकाल देते हैं। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से सारी जड़ लेखपाल मछली शहर राजेश चौरसिया, क्योंकि ये 3 साल से यहां पर ग्राम सभा में टिके हुए हैं और इनका कारनामा बहुत ही भ्रष्टाचार है। इन्होंने ये बताइए कि तमाम तरह से मर्डर करा रहा है, इसके बाद भी इसको संरक्षण आखिर कौन दे रहा? मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि इस लेखपाल का जो है
तबादला और कार्रवाई हुआ था, लेकिन कोई माननीय था सांसद जिनके द्वारा इसको हटाया नहीं गया। मैं खुल के बताना चाहता हूं, कोई माननीय था, उसके द्वारा रुकवाया गया। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर सब जनता का इसी तरह से शोषण होता रहा तो आगे चुनाव में इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूं। मैं इस बात को, जो कल की घटना है, जो बंधक बनाकर ये लोग काम करना चाहते थे, मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि आज 2-3 महीने से तेजी बाजार थाने की कई जो है राउंडिंग जो है फोर्स चली आ रही है। अरे किसी का आदेश है, आप जो है किसी का आदेश दीजिए ना। मैंने आरटीआई लगाया, मैंने लाइव भी चलाया है, एसओ से भी जवाब लिया है कि आप बताइए, आप मुझको आदेश दीजिए, मैं उसके खिलाफ जाऊंगा। तो इनके पास कोई आदेश नहीं है। आप खुद ही जान जाइए कि आबादी के जमीन में जो है ये रास्ता निकाले हुए हैं, मेरे पास लिखित है। और जबकि ग्राम प्रधान ने लिख के दे दिया है, मेरे सदस्यों ने लिख के दे दिया है, वहां पर पहले कोई रास्ता नहीं था, न तो कोई निर्माण। आखिर जमीन आसमान से वो मिट्टी गिरी है, अगर आसमान से गिरी है तो उसका जिम्मेदार कौन है? वहीं पर तुम जाकर जो है काम करा रहे हो, उसके जिम्मेदार, अभी कोई मर्डर हो जाए तो तुम जिम्मेदार नहीं होगे। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहते हैं, काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं। ये जो बेईमान एसडीएम है, इसको मछली शहर से विदा करने की आवश्यकता है। और ये लेखपाल जो है, जो भ्रष्टाचार है, इसको मिटाने की आवश्यकता। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, सभी को बताना चाहते हैं। अगर एसडीएम के मां ने दूध पिलाया है तो बरई पार जो कि पंचायत भवन जो है उसमें रास्ता नहीं है, उसमें तुम जाकर रास्ता निकलवा दो। मेरे जो है दोस्त है कैथौली में, यादव बस्ती में, उसमें तुम जाकर रास्ता निकाल दो। कान्हापुर में जो है रास्ता निकाल दो, आबादी में नहीं है। तमाम जगहों का बरई पार ठाकुर बस्ती में जो है या वो था है रास्ता निकाल दो। तब मैं तुम्हारी गुंडाई जानू कि तुम जो है राजेश चौरसिया, तुम बड़े लायक एसडीएम हो और गुंडा एसडीएम हो। तुम गुंडाई जो है एक आम व्यक्ति से दिखाना चाहते हो, तो जब ऊंट पहाड़ पर चढ़ता है तब उसको औकात मालूम पड़ता है। एसडीएम महोदय, तुम्हारी औकात अब मालूम चल जाएगी, तुम कितने जो है बड़े ईमानदार आदमी हो। पहली बात, एक बार कान खोल सुन लो, अगर तुमने बिना किसी जो है सच्चाई के, बिना निर्देश के अगर पुनः अब दोबारा जो है कोशिश की, इसका परिणाम जो है भयानक होगा एसडीएम महोदय। जब होगा तब कोई आदेश होगा, कोई जो है सिस्टम से आइए ना। माने जब होगा पैसा पाओगे जो है सोर्स पाओगे, सांसद का फोन आ जाएगा, गाड़ी उठाओगे चले आओगे। तुम्हारे जैसे बेईमान इस जो है जनपद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें जो है एकदम जंगलों में जाना चाहिए, चित्रकूट में जो है वहीं तपस्या करनी चाहिए एसडीएम महोदय। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी को जो है धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े और बताना चाहते हैं कि कम से कम जो है आपने सच्चाई जाना, और फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मेरा 20 डिसमिल जो है वह आपके बाप की बपंसी नहीं है, मेरे दादा का जमीन है। और उसमें जो है ग्राम समाज लेखपाल ने दर्ज कर दिया है, फिर भी वह मेरे नाम पर पट्टा है। आज 40 साल से अभी आज भी उस पे स्टे है। आज भी जो है मैं उसका जो जितना पेड़ है मेरे, उसमें अमीन का भी रिपोर्ट लग गया है। तुम क्या करोगे? तुम्हारी औकात बस केवल जो है कुकुरमुत्ते की तरह है, बस वही छपटियाओ। जेएन ओझा जी, दैनिक जागरण जो है मुगरा बादशाहपुर से जुड़े हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं
कि मेरे यहाँ के जो दलाल पत्रकार हैं इस खबर को नहीं निकालेंगे। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहते हैं, इतनी बड़ी बात होती है, रातों दिन जो है फोर्स आती है, 2-2 3-3 गाड़ियां बंधक बनाकर काम किया जाता है, और पत्रकार जो है अपने को जो है गाड़ी पे लिखा कर चलते हैं, मैं पत्रकार हूं। कौन सा पत्रकार क्या करोगे जब तुम लोग जो है दलाली करते हो जो है थाने का और जो है तहसीलों का? कौन सी पत्रकारिता करोगे? ऐसे पत्रकारिता से मुझे जो है नफरत होती है कि समाज के जो है नाम पर कलंक है। या आप पत्रकारिता छोड़ दीजिए, अगर आपको सच्ची पत्रकारिता करना है तो आप करिए। मैं आपको फेसबुक लाइव के माध्यम से तमाम सारे लोग जुड़े हुए हैं, अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। दिनेश तिवारी जी जुड़े हुए हैं, महेश मौर्य जी जुड़े हुए हैं, और तमाम सारे लोग जुड़े हुए हैं। सभी को मैं, शाहिद आलम जी जुड़े हुए हैं, काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं सभी को बताना चाहता हूं, कल की घटना एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार और तेजी बाजार की फोर्स मुझे जो है बंधक बनाकर काम कर रही थी। तो ये कहां तक जायज है आप सब खुद ही समझ जाइए कि आबादी के मामले में केवल दीवानी ही जो है पावर है, न तो एसडीएम को है न तो डीएम को है। लीगल तरीके से आप देखेंगे तो दफा 133 में जो है दोनों पार्टी को जो है मुकदमा चलेगा, इसके बाद आदेश होगा, तब जाकर रास्ता बनेगा, वह सहमति होगा तब। जब वहां पर उसका है ही नहीं तो रास्ता, मैं आपको बताना चाह रहा, रास्ता तो दूसरे तरफ था। ये लोग जो है पैसा लेकर जो है उसका बाउंड्री बनवा कर दूसरे तरफ मोड़ लिए, मेरे तरफ मोड़ लिए। सुजीत कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं, पत्रकार जो है, और हंसवाहिनी स्कूल से प्रबंधक, तमाम सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं। मैं सभी को जो है प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। अब तो लड़ाई आसमान पर जो है अब आ गई है। अब एसडीएम से और मेरी लड़ाई जारी है। अब इसमें देखना है एसडीएम जीतते हैं कि मैं जीतता हूं। मैं तो आपको फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूं, इस जैसे बेईमान एसडीएम के जैसा मेरे पास तमाम एसडीएम आए जो है मेरा बाल बांका नहीं कर सके। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से चैलेंज करता हूं, तुम भी चौरसिया, तुम पान लगाओगे, पान जो चौरसिया का काम होता है पान लगाने वाला, वही तुम पान लगाओगे। तुम्हें कौन मजिस्ट्रेट बना दिया गया? तुम तो दलाल हो, दलाल कहीं के। तुम रहते हो मछली शहर में, जब पूछा जा रहा है, मैंने शिकायत किया, बता रहे हो कि मैं झूठ बोल रहे हो कि जौनपुर नहीं, मैं मछली शहर रहता हूं। तुम्हारे जैसे भ्रष्ट और बेईमान जो है इस जिले में आ गए, कलंक समान है एसडीएम मछली शहर। तुम जो है कहीं पर जो है जाने लायक नहीं हो, जहां जाते हो तुम जो है विवाद उत्पन्न करते हो। मैंने सभी जगह से जो है शिकायतें आ रही हैं, एसडीएम जो है बेईमान है, बहुत बेईमान है। तरहरिया कान्हापुर से शिकायत आ रही है तुम्हारी कि ये बेईमान एसडीएम है। मछली शहर से आ रहा है कि बेईमान है, ये दलाली करता है। आपको फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये वो था अमर उजाला में जो है 50,000 का विज्ञापन निकालता है एसडीएम साहब, प्राण प्रतिष्ठा में जो है बधाई दे रहे हैं। एसडीएम साहब तो दलाल हैं, दलाल के पैसे से जो है बधाई संदेश दिया जाता है। एसडीएम महोदय, दलाली के पैसे से जो तुम जो है बधाई संदेश, अमर उजाला में जो है निकल रहा है फोटो, एसडीएम साहब जो है, अरे शर्म करो एसडीएम साहब, शर्म करो। दलाली के पैसे से जो है पेपर तुम लोग मैं अधिकारियों को जो है अपने समीप से देखा है। अधिकारी लोग क्या करते हैं, चाय तक पैसा नहीं निकालते हैं। अगर ये बात मुझे गलत लगे तो मुझे जो है 100 जूते मारिएगा। कोई भी अधिकारी अपने जेब से 1 रुपए जो है निकालकर चाय तक नहीं पिलाता है, तो 50,000 का विज्ञापन कहां से देगा? मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से वही दलाली होती है। इसके बाद जो है शुरू होता है खेल, मेरा काम करो, मैं तुमको जो है इतना काम करा है, तुम मेरा जो है नाम कर दो। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करता हूं। तमाम सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी को जो है धन्यवाद देना चाहता हूं। और कि जितने सारे लोग जो है जुड़े, मैं सभी को जो है धन्यवाद देना चाहता हूं कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो ये दलाल पत्रकार जो है तमाम सारे जो
लाश होती है उसको कफन की तरह जो है जमीन में जिंदा दफन कर देते हैं। जो पत्रकार हैं आज के जमाने के चौथा स्तंभ जिन्हें कहा जाता है, जहां पर कुछ काम नहीं करता है वहां पर पत्रकार काम करते हैं, चौथा स्तंभ काम करता है। और वो आज चौथा स्तंभ जो है इस लात के नीचे, जमीन के नीचे, प्रणाम साहेब, प्रणाम साहेब, प्रणाम, प्रणाम करिए, मेरा जो है काम करिए साहेब। ऐसे करते हैं तो कौन सी पत्रकार किसके खिलाफ लिखेंगे? साहेब हमार हाउ कमुआ बा कही देता 10-5 हजार तो हम दे दे, हमहू ले ले। आज का पत्रकारिता ऐसा चल रहा है, मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो ऐसी पत्रकारिता नहीं चलेगी, ऐसा जो है नहीं चलना चाहिए। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूं, मुझे इस बात का जो है कष्ट है कि जिसको जो है पत्रकार समझा जाता है वह दलाली करता है। अगर दलाली करना है तो जो है पत्रकार बनिए। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर आप सच जो है रहेंगे तो आपके अधिकारी आपके तलवे चाटेंगे, नहीं तो आप तलवे चाटेंगे। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से अपने को जो है बना के रखेंगे तो अधिकारी जो है आपको जो है प्रणाम करेगा, नहीं तो आप ही प्रणाम करोगे। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत माँ। जब तक जो है ये खून है, खून सभी का जो है समान होता है, कोई इसमें न तो बड़ा होता है न तो छोटा होता है। आप में एसडीएम में भी यही खून है, मेरे में भी यही खून है। अगर आपको लड़ना है तो आइए जो है गंजी निकालिए और चड्ढी निकालिए, मुझसे अगर जीत जाइए मैं आपकी गुलामी, आपका जो है रोज पैर दबाऊंगा। अगर मैं जीत गया तो तुम चेरुआ भर पानी में जो है मर जाओ एसडीएम। अगर तुम में हिम्मत है तो आकर मुझसे अकेले लड़ो और निकालो जो है चड्ढी का गंजी, तब मैं जानूं कि तुम दमदार एसडीएम हो। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं कि अगर सोशल मीडिया नहीं रहती तो ये लोग जो बताए हैं कफन और दफन, कफन और दफन, ये लोग वही का काम करते हैं, कफन और दफन। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ के कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह देना चाहता हूं कि तेजी बाजार के यशो ठीक हैं, लेकिन जो ऊपर से जो है टार्चर किया जा रहा है उसके शिकार हैं। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूं, उसके शिकार हैं। और बस यही बात, अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। तमाम सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी को जो है धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। और मैं YouTube के माध्यम से भी लाइव आऊंगा और बताऊंगा आपसे। फेसबुक लाइव के माध्यम से मेरे YouTube पर भी सुनो सरकार जौनपुर के नाम से जो है YouTube पर भी जो है फेसबुक लाइव जो है चालू होने वाला है। वो मिल गया है मुझे, जो है परमिशन हो गया है चालू होने के लिए। और YouTube पर भी जो है मैं जल्द ही उस पर चालू करूंगा, आप सबको बताऊंगा। तब तक के लिए जो है अगर मेरी बात किसी को बुरा लगा हो उसके लिए क्षमा हो। मुझे जो कष्ट था, मेरा जो दर्द था, मैंने आपके सामने बयां किया। इसी बात पर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं सभी को नमस्कार।